छोटी सी बच्ची ने बस एक मुट्ठी जड़ी बूटियां उठाई और एक फूलदान में फेंक दी। अगले ही पल जो बर्फीला कमल लंबे समय से मुरझाया हुआ था वो अचानक से फिर से खिल उठा। सभी लोग हैरान रह गए, इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी जबरदस्त काबिलियत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बच्ची को तो एक्यूपंक्चर की सुइयों पर भी पूरा नियंत्रण था। उसने अपनी छी यानी ऊर्जा से चांदी की सुइयां उठाई और कुछ ही सेकंड्स में दर्जनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर सटीकता से लगा दी, जिससे जो बुजुर्ग बिस्तर पर पड़े थे उनकी अंदर की जमी हुई ऊर्जा आसानी से बाहर निकल गई। यह सब देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। अब उन्हें समझ आ गया कि ये बच्ची आम नहीं थी। दरअसल वो इस युग की थी ही नहीं, वो तो 21वीं सदी की एक मेडिकल पीएचडी थी जो एक हादसे की वजह से समय में पीछे आ गई थी और एक प्राचीन परिवार की मामूली सी बच्ची बनकर जन्मी थी। उस वक्त उस परिवार के लोग उसकी मां पर दबाव बना रहे थे कि वह अपने भाई की छोड़ी हुई एक कीमती चिकित्सा विधि उन्हें सौंप दे, जिससे परिवार में काफी उथल पुथल मची हुई थी। उसकी बड़ी बहन उसे लेकर जल्दी से मुख्य सभा हॉल की ओर भागी, लेकिन रास्ते में जब वे आंगन से गुजर रहे थे तभी छोटी बच्ची की नजर एक लाल बर्फीले कमल पर पड़ी। उसने बिना समय गंवाए कुछ किया और उस दुर्लभ पौधे को वापस जीवन दे दिया। यह देखकर परिवार के बड़े बुजुर्ग भी चौंक गए और तुरंत वहां पहुंच गए। पूछने लगे, किसने ये कमाल किया है? जब बच्ची आगे आई तो सबने उसे उसकी उम्र के कारण नजरअंदाज कर दिया और उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में इतनी योग्य हो तो हमारे साथ एक चिकित्सा प्रतियोगिता में हिस्सा लो। शर्त ये थी, अगर वो हार गई तो उन्हें अपना घर और जमीन सब कुछ सौंपना होगा। पहले दौर में सैकड़ों जड़ी बूटियों के बीच से विंटर स्पिरिट हर्ब को पहचानना था। सबसे बड़े भाई ने अपने अनुभव से काम लिया, जल्दी से उस जड़ी बूटी को ढूंढ लिया और सभी ने उसकी खूब तारीफ की। दूसरे भाई ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और चुनौती को जल्दी पूरा कर दिया। सभी को लगा कि छोटी बच्ची तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। यहाँ तक कि उसकी बहन ने भी उसकी जगह लेने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने आत्मविश्वास से कहा, मैं एक नजर में पहचान सकती हूँ। बहन को लगा कि वह बस डींग मार रही है, इसलिए उसने खुद हिस्सा लिया, लेकिन कुछ ही देर में वो घबरा गई। वो विंटर स्पिरिट हर्ब नहीं ढूंढ पाई। तभी बच्ची ने एक अंगूर फेंका जो जाकर बहन के हाथों में गिरा, ठीक उन जड़ी बूटियों के ढेर पर। फिर उसने बहन के कान में अपनी तेज पहचानने की तरकीब बता दी। अब तो हारने को कुछ नहीं था। बहन ने वो तरीका अपनाया और कुछ ही पलों में सही जड़ी बूटी ढूंढ निकाली। लेकिन इसका श्रेय किसी ने भी उस बच्ची को नहीं दिया। यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी इसे अपने दिवंगत पति की आत्मा की मदद मान लिया। बाकियों ने तो इसे बस किस्मत का खेल कह दिया और एक और राउंड की घोषणा कर दी, अब और सख्त नियमों के साथ। इस बार दोनों पक्षों की आंखों पर पट्टी बांधी जानी थी और केवल सूंघकर जड़ी बूटियों की पहचान करनी थी। सबसे बड़े भाई ने शुरुआत की और 100 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों का नाम बता दिया। जब बहन की बारी आई तो भाई ने जानबूझकर तेज गंध वाली जड़ी बूटियां रखी ताकि उसे मुश्किल हो। बच्ची को गुस्सा आया, उसने भाई को डांटते हुए कहा, परिवार की प्रतिष्ठा को तुम खुद ही गिरा रहे हो। लेकिन भाई ने ठंडे मन से जवाब दिया, औरतों का क्या काम है इस खानदानी विरासत में, और बहन को पीछे हट जाने को कहा। जैसे ही बहन शुरुआत करने वाली थी, बच्ची ने उसकी पट्टी ले ली और खुद आगे बढ़ गई। सिर्फ अपनी सूंघने की शक्ति से उसने एक एक करके सारी जड़ी बूटियां सही सही पहचान ली। अब वहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया।